तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग आज विश्व की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन करेंगे। विश्व की विभिन्न प्रजातियां कौन कौन सी है, उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। ये पढ़ने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रजाति क्या है ना, प्रजाति को कैसे डिफाइन किया जाता है। उसके बाद ये चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं प्रजाति क्या है। तो प्रजाति मूलतः एक जैविकीय अवधारणा है। इसका तात्पर्य व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनमें कुछ सामान्य शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि प्रजाति को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो कहेंगे क्या कि व्यक्तियों के ऐसे समूह को प्रजाति कहते हैं जिसमें कॉमन शारीरिक विशेषता होता है। ठीक है, ये शारीरिक लक्षण जो है मूल रूप से आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होते हैं। वर्तमान में विश्व की संपूर्ण जनसंख्या, हम लोग कहते हैं कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, तो होमो सैपियंस से ही मानव का उदय हुआ। तो इसके सदस्य होमो सैपियंस जो है वह वैज्ञानिक नाम होते हुए भी इसके सदस्यों के बीच विभिन्न प्रकार की शारीरिक विभेद पाई जाती है। जो मानव जिस क्षेत्र में निवास करता है ना, तो उसके आधार पर जो है उसका शारीरिक लक्षण मतलब विशेष प्रकार का होता है। और ये लक्षण जो है आनुवंशिकीय और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। ठीक है, इसे ही प्रजाति निर्माण का आधार माना जाता है। प्रजाति शब्द का जो निर्धारण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, वह जनसंख्या के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। और मानव शास्त्री रेमंड फर्द कहते हैं कि प्रजाति लोगों का ऐसा समूह है जिसमें सामान्य रूप से निश्चित शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि जो मानव जिस क्षेत्र में रहता है, अलग अलग क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो अलग अलग मानव में शारीरिक लक्षण पाया जाता है। किसी क्षेत्र में जाएंगे तो लंबे कद के मानव दिखाई देंगे, किसी क्षेत्र में जाएंगे तो नाटे कद के मानव दिखाई देंगे, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा। तो ये शारीरिक लक्षण जो है वह मतलब प्रजाति उनको कहेंगे कि एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एक विशेष प्रकार का शारीरिक लक्षण है। दक्षिण भारत में अगर आप जाते हैं तो सभी लोग काले दिखाई देते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि दक्षिण भारत के लोग एक ही प्रजाति के होंगे। जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो सभी लोग गोरे दिखाई देते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग एक ही प्रजाति में होगा क्योंकि उनमें जो है एक विशेष प्रकार का शारीरिक लक्षण पाया जाता है, सामान्य शारीरिक लक्षण पाया जाता है। अब आते हैं विश्व की विभिन्न प्रजातियां, प्रमुख प्रजातियां हैं। तो विश्व की प्रमुख प्रजातियां कौन है, तो विश्व की मानव प्रजातियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण सबसे पहले लिनिकस द्वारा 18वीं सदी में किया गया है ना। 18वीं सदी में लिनिकस द्वारा मानव प्रजातियों का पहली बार वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण किया गया। और विश्व में मुख्य रूप से 3 प्रकार की बृहद प्रजातियां बताई गई। लिनिकस कहते हैं कि ये मुख्य रूप से 3 प्रजातियां होती है और इन्हीं प्रजातियों से अलग अलग प्रजातियों का निर्माण हुआ। तो विश्व की 3 प्रमुख प्रजातियां कौन है, विश्व की 3 प्रमुख प्रजातियां कौन कौन है देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कॉकेसॉइड या श्वेत प्रजाति, कॉकेसॉइड या श्वेत प्रजाति। दूसरा मंगोलॉइड या पीत प्रजाति। और तीसरा निग्रोइड या काली प्रजाति। निग्रोइड या इसको निग्रो भी कहा जाता है। कॉकेसॉइड श्वेत प्रजाति यानी कि गोरे लोग, मंगोलॉइड या पीत प्रजाति यानी कि मतलब गेहुआ कलर इनका होगा, और निग्रोइड इनका काला कलर होगा। तो 3 प्रकार की मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं विश्व में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉकेसॉइड का देखते हैं। कॉकेसॉइड प्रजाति जो है यह विश्व में सबसे अधिक एरिया में पाई जाती है, सबसे अधिक क्षेत्र में कॉकेसॉइड प्रजातियां पाई जाती हैं। ये प्रायः सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं तथा विश्व की लगभग आधी जनसंख्या अकेले कॉकेसॉइड प्रजाति से संबंधित है। आधी जनसंख्या सोच सकते हैं। इस प्रजाति का मूल स्थान जो है कॉकेसस पर्वत जो यूरोप में पड़ता है वहां है, इसलिए इस प्रजाति का नाम पड़ गया कॉकेसॉइड प्रजाति। इस प्रजाति के लोगों का शारीरिक ढांचा कैसा होता है, तो शारीरिक ढांचा क्या होगा, तो सबसे पहले इस प्रजाति के लोगों का रंग क्या होगा, गोरा होगा। ये ऊंचे कद के होंगे, लंबे कद के होंगे। ठीक है,
उसके बाद जो है इनका जो है ये बाल का रंग जो होगा भूरा होगा और लहरदार होगा। ठीक है, उसके बाद आंख का जो रंग होगा वह या तो भूरा या नीला होता है। आंख का रंग या तो भूरा या नीला होता है। इनमें दो प्रकार की सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं कि लंबे कद के होंगे, गोरे होंगे और बाल जो है भूरा होगा, है ना, कॉकेशॉइड प्रजाति का। कॉकेशॉइड प्रजाति की 3 शाखाएं हैं। कॉकेशॉइड प्रजाति की 3 शाखाएं कौन कौन है देख लेते हैं। 3 शाखाएं कौन कौन है, तो पहला है यूरोपियन शाखा, दूसरा इंडो ईरानियन शाखा और तीसरा सेमाइट और हेमाइट। सेमाइट और हेमाइट। यूरोपियन शाखा का 3 डिवीजन किया गया। यूरोपियन शाखा को 3 वर्गों में बांटा गया है। कॉकेशॉइड प्रजाति का 3 शाखा है, उसमें पहला शाखा यूरोपियन शाखा। यूरोपियन शाखा को 3 जो है उप शाखा में वर्गीकृत किया गया है। पहला है नॉर्डिक, क्या नाम है, नॉर्डिक। दूसरा भूमध्य सागरीय और तीसरा अल्पाइन, है ना। नॉर्डिक, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन। नॉर्डिक जो प्रजाति है उस प्रजाति के लोग कहाँ रहते हैं, किस देश के लोग हैं, तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका इत्यादि देश में नॉर्डिक प्रजाति। न्यूजीलैंड के लोग किस प्रजाति के हैं, तो नॉर्डिक प्रजाति। ऑस्ट्रेलिया के लोग नॉर्डिक प्रजाति के हैं और उत्तरी अमेरिका के लोग भी नॉर्डिक प्रजाति से संबंधित हैं। ठीक है। भूमध्य सागरीय प्रजाति ये पुर्तगाल, भारत, स्पेन और दक्षिणी इटली के लोगों की प्रजाति क्या है, भूमध्य सागरीय। ठीक है। अल्पाइन में अफगान आते हैं और मध्य यूरोप के लोग अल्पाइन प्रजाति से संबंधित है। तो यूरोपियन शाखा को 3 भाग में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, नॉर्डिक, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन। दूसरा जो कॉकेशॉइड प्रजाति की शाखा है वह है इंडो ईरानियन शाखा। इंडो ईरानियन शाखा के लोग किस देश में निवास करते हैं, तो इराक, ईरान, पाकिस्तान तथा भारत के पश्चिमोत्तर एवं मध्य भाग में रहने वाले लोग इस प्रजाति से संबंधित है। फिर से चर्चा करते हैं। इराक, ईरान, पाकिस्तान तथा भारत के पश्चिमोत्तर एवं मध्य भाग में रहने वाले लोग इंडो ईरानियन शाखा से संबंधित है, जो कि कॉकेशॉइड प्रजाति की एक उपशाखा है। तीसरा है सेमाइट और हेमाइट। सेमाइट और हेमाइट प्रजाति के लोगों का निवास स्थान कहाँ है, तो मोरक्को, है ना, मोरक्को, लीबिया, मिस्र, इथोपिया, सोमालिया, सऊदी अरब, यमन, जॉर्डन, अल्जीरिया इत्यादि में इस प्रजाति के लोग निवास करते हैं। सेमाइट और हेमाइट, मोरक्को, लीबिया इत्यादि के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, वह किस प्रजाति से रिलेटेड हैं, तो सेमाइट और हेमाइट प्रजाति। तो कॉकेशॉइड प्रजाति का हम लोग 3 शाखा देखे। यूरोपियन शाखा का 3 उपशाखा, नॉर्डिक, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन। दूसरा कॉकेशॉइड प्रजाति का शाखा हम लोग देखे इंडो ईरानियन शाखा और तीसरा देखे सेमाइट और हेमाइट शाखा। अब देख लीजिए, अब दूसरा जो है विश्व की दूसरी प्रमुख प्रजाति है मंगोलॉइड प्रजाति। ठीक है। मंगोलॉइड प्रजाति पीले भूरे रंग के होंगे, है ना। मंगोलॉइड प्रजाति का पहले शारीरिक लक्षण देख लीजिए, तो इनका त्वचा पीला भूरे रंग का होगा। ठीक है। कद छोटे से मध्यम होंगे, यानी कि मध्यम ऊंचाई के होंगे। बाल इनका भूरा और सीधा खड़ा होगा बाल। ठीक है। आंख का रंग भूरा भी होगा और काला भी हो सकता है और ये इनका विस्तार मध्य और पूर्वी एशिया है। इस प्रजाति का विशिष्ट लक्षण उनकी तिरछी आंख होती है। इस प्रजाति के जितने लोग होंगे आंखें इनकी तिरछी होंगी। इनके बाल काले, खड़े एवं अल्प होंगे, ज्यादा बाल नहीं होगा लेकिन काला होगा, खड़ा होगा, है ना, और कम बाल होगा इसमें। मंगोलॉइड प्रजाति की 4 प्रमुख शाखाएं हैं। मंगोलॉइड प्रजाति को 4 प्रमुख शाखाओं में डिवाइड किया जाता है। पहला है प्राचीन मंगोलॉइड। प्राचीन मंगोलॉइड का मतलब कि जो सबसे प्राचीनतम मंगोल हैं, है ना, उनको प्राचीन मंगोलॉइड श्रेणी में रखा जाता है। यह उत्तरी
एवं मध्य चीन, मंगोलिया एवं तिब्बत के लोग प्राचीन मंगोलॉइड प्रजाति से संबंधित है। ठीक है। दूसरा है आर्कटिक मंगोलॉइड। आर्कटिक मंगोलॉइड प्रजाति के लोग कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का और साइबेरिया जो ठंडा प्रदेश है वहां पर आर्कटिक मंगोलॉइड के लोग रहते हैं। तीसरा अमेरिकन इंडियन। अमेरिकन इंडियन कहाँ रहता है? तो उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका का जो रेड इंडियन जो मूल निवासी है ना, वह भी मंगोल है, चूंकि मंगोलों में का इनमें शारीरिक लक्षण पाया जाता है। ठीक है। और ये मैक्सिको से अमेजन की घाटी तक फैला हुआ है। कौन? अमेरिकन इंडियन। और चौथा मंगोलॉइड का चौथा जो शाखा है वह इंडोनेशियन मलय शाखा है मंगोलॉइड प्रजाति की चौथी शाखा। और इस शाखा का जो विस्तार है वह कहाँ पर है देख लेते हैं। तो यह प्रजाति दक्षिण चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, मलाया और इंडोनेशिया में पाई जाती है। यानी कि इन देशों के लोगों की प्रजाति क्या है? तो इंडोनेशियन मलय प्रजाति के हैं, जो कि आपको मंगोलॉइड प्रजाति की एक शाखा है। तो मंगोलॉइड प्रजाति को 4 प्रमुख शाखाओं में डिवाइड किया जाता है। पहला प्राचीन मंगोलॉइड, ठीक है। दूसरा प्राचीन मंगोलॉइड, दूसरा आर्कटिक मंगोलॉइड जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, तीसरा अमेरिकन इंडियन जो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के लोग हैं, और चौथा इंडोनेशियन मलय जो कि दक्षिणी चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया इत्यादि देशों के लोगों की प्रजाति क्या है? इंडोनेशियन मलय प्रजाति, है ना। अब तीसरी प्रमुख जो प्रजाति है उसको हम लोग निग्रोइड प्रजाति या निग्रो प्रजाति कहते हैं, है ना। निग्रोइड या निग्रो प्रजाति के लोग इस प्रजाति को काली प्रजाति भी कहा जाता है। काली प्रजाति, क्योंकि इनका जो शारीरिक लक्षण है, इनकी त्वचा का रंग काला होगा, ये छोटे कद के होंगे, छोटे से ऊंचे कद के होंगे, काला बाल का रंग जो होगा इनका काला और कहीं कहीं पर घुंघरेला भी होगा, आंख का रंग काला होगा। ठीक है। और ये इनकी विशेषता क्या है? त्वचा का रंग काला एवं भूरे रंग का होगा। इनका मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप है। इनका मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप है। इस प्रजाति की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। निग्रोइड प्रजाति की 2 प्रमुख शाखा कौन कौन सा है? तो अफ्रीकन शाखा और दूसरा है एशियाई और अमेरिकन शाखा। अफ्रीकन शाखा, एशियाई और अमेरिकन शाखा निग्रोइड प्रजाति की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। तो निग्रोइड प्रजाति का जो अफ्रीकन शाखा है, अफ्रीकन शाखा का विस्तार कहाँ है? तो ये सहारा मरुस्थल के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। इनके कई उपवर्ग हैं, है ना। अफ्रीकन शाखा जो निग्रोइड प्रजाति का है, इनकी कई उप शाखाएं हैं, जैसे वास्तविक निग्रो, है ना। वास्तविक निग्रो का निवास स्थान पश्चिम अफ्रीका में सेनेगल नदी के मुहाने से नाइजीरिया के पूर्वी मुहाने तक ये प्रजाति फैली हुई है। कौन सी प्रजाति? वास्तविक निग्रो, है ना। यानी कि वास्तविक रूप से जो निग्रो है वह उनका निवास स्थान, है ना। नाइजीरिया, घाना, आइवरी कोस्ट इत्यादि देशों में वास्तविक निग्रो पाए जाते हैं। यानी कि इन देशों के लोगों का प्रजाति क्या है? वास्तविक निग्रो। ठीक है। मध्य अफ्रीका में वनवासी निग्रो एवं पूर्वी अफ्रीका में अर्ध हेमेटी प्रजातियां पाई जाती हैं। ये अफ्रीकन शाखा का उप शाखा है। पहला शाखा देखिए वास्तविक निग्रो, दूसरा शाखा देखिए वनवासी निग्रो। वनवासी निग्रो का मतलब ही तो है कि वैसा निग्रो की जो वनों में निवास करता है। और तीसरा है पूर्वी अफ्रीका में अर्ध हेमेटी प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भी अफ्रीकन शाखा से रिलेटेड है। पिग्मी निग्रो, पिग्मी निग्रो अफ्रीका के कांगो क्षेत्र में निवास करते हैं और इनका नाम पिग्मी इसलिए रखा गया कि ये नाटे कद के होंगे। इनका जो कद होगा बहुत ही छोटा नाटा कद का होगा। तो निग्रोइड प्रजाति का जो अफ्रीकन शाखा है वह आपको वास्तविक निग्रो, मध्य अफ्रीका में वनवासी निग्रो, पूर्वी अफ्रीका में अर्ध हेमेटी और पिग्मी निग्रो में विभाजित किया गया। अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले जो निग्रो हैं उनको अलग उनके शारीरिक विशेषताओं के आधार पर इनका डिवीजन किया गया है।
उसके बाद है निग्रोइड प्रजाति का एशिया और अमेरिकन शाखा। एशिया और अमेरिकन शाखा निग्रो प्रजाति के अंतर्गत आने वाले इस शाखा में द्रविड़ प्रजाति और ऑस्ट्रेलॉइड प्रजातियां आती। दो प्रजाति है, एशिया और अमेरिकन शाखा के अंतर्गत दो प्रजातियों को शामिल किया गया। पहला द्रविड़ प्रजाति और दूसरा ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति। दक्षिण भारत में जो लोग रहते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, है ना, आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, सभी दक्षिण भारत के लोग की प्रजाति क्या है, तो द्रविड़ प्रजाति है, द्रविड़ प्रजाति। एवं दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति पाई जाती है ना। दक्षिण भारत के लोगों की प्रजाति द्रविड़ प्रजाति है और दक्षिण पूर्व एशिया जो आसियान देश है ना, वहां के लोग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों की प्रजाति क्या है, तो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति है। ठीक है। पूर्वी भारत के गोंड, है ना, पूर्वी भारत के गोंड और उरांव जो जनजाति है वह भी द्रविड़ प्रजाति से रिलेटेड है। टोडा कादर जनजाति ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से रिलेटेड है ना। तो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति का निवास स्थान इंडिया में भी है। इंडिया के टोडा और कादर जैसी जनजातियों में ऑस्ट्रेलॉइड प्रजातियां पाई जाती हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की जो विशेषताएं हैं, शारीरिक विशेषताएं हैं, वह इनमें देखा जाता है। ठीक है। निग्रो प्रजाति की जो अमेरिकन शाखा है ना, अमेरिकन शाखा पश्चिम अफ्रीका के निग्रो लोगों के स्थानांतरण से बनी है ना। अमेरिकन शाखा का जो जन्म हुआ निग्रो प्रजाति में, जन्म कैसे हुआ, तो पश्चिम अफ्रीका के जो निग्रो लोग थे वो लोग अमेरिका में गए, है ना। क्यों गए, तो ये लोग गन्ना और कपास की खेती के लिए गुलाम के रूप में गए थे। कहाँ, अमेरिका में। और वहां पर निग्रो प्रजाति की एक नई शाखा को जन्म दिए। उस शाखा का नाम पड़ गया अमेरिकन शाखा। तो निग्रोइड प्रजाति का जो है एशिया और अमेरिकन शाखा ये हो गया। तो हम लोग विश्व की प्रजातियों का अध्ययन किए। प्रजातियों को, विश्व की विभिन्न प्रजातियों को 3 भाग में डिवाइड किया गया। सबसे बड़ी प्रजाति कौन है, तो कॉकेसॉइड। कॉकेसॉइड सबसे बड़ी प्रजाति है। ठीक है। दूसरी प्रजाति कौन देखे, तो मंगोलॉइड देख लिए, है ना। उसके बाद तीसरी प्रजाति कौन देखे, तो निग्रोइड या निग्रो प्रजाति का अध्ययन किए। इसमें क्वेश्चन आता है प्रजाति क्या है, विश्व के विभिन्न प्रजातियों का वर्गीकरण करें। तो ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़ना है और इस तरीके से लिखना होगा।